हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने 9 तक प्रश्न कर लिए थे और अब देखिए आप आगे सवाल नंबर देखो 10। तो 10 के हम क्या दिया गया है, इसमें आ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो है वो आपको क्या रहे सने खाने हैं। तो एक बिंदु मेरे पास ए है, एक बी है, एक सी है। इन तीनों पॉइंट्स को क्या दिखाना आपको, कोलिनियर पॉइंट है वो दिखाना है। तो देखो कोलिनियर का मतलब क्या है, तीनों पॉइंट आपके एक लाइन पर आएंगे। पहले जान लो आप कोलिनियर का मतलब। जैसे मान लो अगर आपके 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है कोलिनियर, तो क्या शर्त होगी कि जो ये दूरी है ना और ये दूरी है, इन दोनों का जो सम होगा वो बिल्कुल क्या आएगा, इसके बराबर आएगा। अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो मान लो कि एक जैसे यहाँ पर आ रहा है, एक मान लो यहाँ पर आ रहा है, एक मान लो यहाँ पर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो इन दोनों का सम हमेशा इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर देखो पॉइंट ये तो कितना आपका 1 1 है, और जो बी पॉइंट आपका है वो -2 7 है, और सी पॉइंट आ रहा है 3 - 3। तो इनको आपको कोलिनियर प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे डिस्टेंस ए बी। तो आपने अपना डिस्टेंस वाला रूल लगा दिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो है x1 y1, ये है x2 y2, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। ये -3 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया। -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 6 का होता है 36, दोनों का सम होता है 45, और 45 के रूट को आप क्या कर लेंगे, 3√5 यूनिट्स आप इसको मान लेंगे। ये तो मेरे पास क्या है, डिस्टेंस आ रही है भी। अब देखो डिस्टेंस मेरे को BC निकालनी है, डिस्टेंस BC। तो देखो आपने वही रूल का मिले अपना रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो इस बार पॉइंट आपको बी और सी के अनुसार लेने, तो बी को तो मानेंगे आप x1 y1, सी को मानेंगे आप x2 y2। तो मान आपका आ गया 3 - ये +2 हो गया का होल स्क्वायर, फिर -3 - 7 का होल स्क्वायर। अब ये तो है 5 का स्क्वायर, ये -10 का स्क्वायर, ये 25 प्लस ये है 100, रूट में 125, इसको आप 5√5 यूनिट्स आप इसको मान सकते हो। ये मेरे पास कौन सी डिस्टेंस आ गई है, BC डिस्टेंस। अभी तक आपने AB और BC डिस्टेंस आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो मैं AC डिस्टेंस यानी A से C तक की जो दूरी है वो निकालूंगा यहाँ पर भी। तो लिखा मैंने डिस्टेंस AC। तो आपने इसमें रूल लगाया, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो AC का मतलब पॉइंट A और C काम आ रहे हैं आपके, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, फिर -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है 2 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 + 16, तो √20 हो गया ये। इसको आप 2√5 यूनिट्स आप इसको मान सकते हो। तो सबसे पहले आपने ये दूरी AB, BC और AC तीनों प्राप्त कर ली है। अब देखो हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो इसके लिए आप ऐसा करेंगे, यानी आपको क्या करना है, छोटे वाले दोनों दूरी है उनका सम आपको देखना है कि लंबे वाली के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ देखो सबसे लंबी दूरी आपकी कौन सी, ये वाली BC। तो आपने लिखा BC बराबर AB + AC किया आपने।
तो ये तो है 5√5, फिर ये मेरे पास आई थी 3√5, उसके बाद में ये आ रहा है 2√5, ये भी 5√5 आ रही है ना, और वो भी सम क्या बन गया 5√5, दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ठीक है, ये सवाल आपको ऐसे करना था कोलिनियर दिखाने के लिए कि आपके गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अब देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 नंबर और 12 नंबर दोनों क्वेश्चन आपके लगभग समान ही है। अगर आप एक को ढंग से सीख लोगे तो दूसरा आपको अपने आप आने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर में क्या रहा है, इसमें यानी आपको क्या निकालना है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट प्राप्त करना है। ये मान लो मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो यहाँ पर आपने कोई पॉइंट पी लिया पहले एक बार, जो आपको मानना है x, 0। हमेशा याद रखना है जब एक्स पर पॉइंट फाइंड करना हो तो x, 0 मानना है, और जब इस पर मानना हो तो क्या मानना आपको 0, y। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब देखो इधर तो आप लेंगे कोई यानी पॉइंट a, इधर आप लेंगे यानी पॉइंट b। अब देखो a पॉइंट तो आपका कितना रहा है इसमें, वो तो आ रहा है -2 -5 आ रहा है, और जो पॉइंट b आपका है वो कितना रहा है 2 एंड -3 आ रहा है। अब आपको करना क्या, देखो दोनों तरफ की डिस्टेंस आपकी इक्वल है ना, तो आपको लिखना है पहले इसके सॉल्यूशन में, लेट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, आपने क्या मान लिया, P मान लिया है, जो x, 0 है। अब देखिए इसमें आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार शर्त लगानी है, यानी जो आपकी डिस्टेंस AP है ना, वो इक्वल है किसके, डिस्टेंस से BP के। अब इधर देखो आप इसमें रूल लगाएंगे अपना, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर देखो आप BP में अपना रूल लगाओगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो AP का मतलब पॉइंट A और B का हमारे, तो A को तो मैंने मान लिया है x1 y1, इसको x2 y2 मान लिया। अब देखिए x2 का मान आपको यहाँ x रखना है, -x1 का मान 2 आ रहा है का होल स्क्वायर, फिर y2 का 0 माइनस वो खुद -5 है ना, तो +5 का होल स्क्वायर। और अब देखिए यहाँ पर देखो आप पास पॉइंट B और P का हमारे, तो B को मैंने मान लिया है x1 y1, इसको x2 y2। तो अब जो आपका मान आएगा वो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो जब इस ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे तो आपका मान आएगा x² + 4x + 4 आ जाएगा, और साथ में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25। उधर वाले में देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो x² - 4x + 4 और उसका कितना हो गया है 9। अब देखो दोनों साइडों का पहले हम स्क्वायर करके रूट है उसको हटा देंगे, तो लिखा मैंने टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स। आप दोनों साइडों में स्क्वायर कर रहे हो, जिससे ये तो आ रहा है x² + 4x + 4 + 25, रूट से बाहर आ गया।
और वो भी आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9, और 4 से 4 काट दो, यहाँ 4x प्लस 25, यहाँ माइनस 4x प्लस 9। अब वेरिएबल तो लेना आपको सारा एक तरफ, तो 4x प्लस 4x हो गया, तो इधर मेरे पास आएगा माइनस का 25, तो 8x इक्वल आ रहा माइनस का 16, तो माइनस 16/8, ये -2 आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -2 एंड 0। ये आपने एक्स एक्सिस पर एनी पॉइंट P फाइंड कर लिया है, जो आपका -2 एंड 0 आपको प्राप्त हो रहा है। अब इसी श्रृंखला में देखो आपका जो 12 का सवाल है ना, देखो उसमें चेंज क्या है, कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब इस बार तो पॉइंट आपने एक्स एक्सिस पर माना है ना, इस बार आपको पॉइंट क्या करना है, यानी इस वाई एक्सिस पर मानना है P पॉइंट। तो 0y बन जाएगा आपका, एक तरफ आपको पॉइंट ए लेना है और एक तरफ आपको पॉइंट बी लेना है। हम देखो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें अभी, ठीक है ना। तो देखो इस बार जो आपका पॉइंट ए रहेगा वो तो रहेगा -5 एंड -2 रहेगा, और जो आपका पॉइंट बी है वो रहेगा 3 एंड 2 रहेगा। तो देखो दोनों तरफ के डिस्टेंस इक्वल हमारे पास। तो अब देखो सॉल्व करना कैसे, पहले आप मान लेंगे लेट ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जो P आपका देगा कितना 0, आ जाएगा। अब देखो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की शर्त लगानी है अपनी, जिसमें डिस्टेंस ए पी के लिए आपकी डिस्टेंस बी पी आ जाएगी, क्योंकि दोनों समान है। फॉर्मूला आपने लगा दिया। अब देखो इसमें आपको अपना सारा मान वो रखना है। इधर वाला मान देखो हमारा, मैं मिटा देता हूँ एक बार। अब देखिए सोल्व करने पर आपको ऐसे किस तरह से वाला वो हल होगा। ए पी का मतलब पॉइंट ए और पी काम आ रहे हैं, तो मेरे पास ये तो हो गया x1y1 और ये हो गया x2y2, तो मान आएगा 0 माइनस ये +5 हो गया का स्क्वायर, उसके बाद में y + 2 का होल स्क्वायर। उधर देखो ये x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो आगे इसको जब सोल्व करोगे तो हमारे पास देखो ये दोनों ऐड होकर 5 हो गए, यानी 5 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर। उधर देखो ये -3 का स्क्वायर है प्लस y - 2 का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। अब इसका देखो स्क्वायर वो तो देगा आपका 25 प्लस फिर y स्क्वायर प्लस 4y + 4। उधर देखो जो मेरे पास मान आ रहा है इसका तो 9 हो गया, फिर y स्क्वायर माइनस 4y + 4 आ रहा है। अब दोनों साइडों का पहले आप इसमें स्क्वायर करके रूट को डालेंगे, यानी आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स। जैसे आप दोनों साइडों का स्क्वायर कर लोगे तो यहाँ तो आएगा मेरे पास 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y + 4। उधर आएगा मेरे पास 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y + 4। देखो दोनों साइडों में सेम नंबर सेम आपको काटना है। ये यहाँ 25 प्लस 4y बच रहा है इधर, तो उधर 9 माइनस 4y बच रहा है। अब वेरिएबल सारा एक तरफ ले आओ और कांस्टेंट सारा एक तरफ, तो ये माइनस का 16 बचा, -16/8, ये -2 आ रहा है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0 एंड -2।
क्योंकि आपने इसको 0y माना था ना, तो x 0 देगा और y आपका देगा -2। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। उसके बाद देखिए हम अभी एक प्रश्न और कर लेते हैं, जैसे हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो देखिए 13 में आपको क्या दिया गया है। जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपके पास आ रहा है, इसमें लिखा है कि .3 के एंड K5 है ना, वो दोनों आपके क्या है, इक्वल डिस्टेंस से फ्रॉम .02 से। मतलब आपके पास पहले कोई पॉइंट आ रहा है P कितना 02 आ रहा है। ये देखो 2 पॉइंट आप पास, एक तो पॉइंट A आ रहा है, एक पॉइंट B आ रहा है। अब A तो कितना आपका 3, K और B आ रहा है K, 5। देखो पॉइंट P क्या है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंट है, यानी समान दूरी पर है। तो आपको यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सीधा लिखना आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमारे पास डिस्टेंस AP है ना, वो आपकी डिस्टेंस BP के बराबर आ रही है। अब AP का मतलब पॉइंट A और P हो गया आपका, तो ये तो x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो लिख दो आप यहाँ पर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने BP वाली दूरी लगा दी अपनी, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो AP का मतलब A और P पॉइंट का हमारे, तो ये तो है x1 y1 और ये है x2 y2, और मान आ गया 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - K का होल स्क्वायर। यहाँ देखो इसमें BP की बात करते हैं, B और P पॉइंट आपका, तो ये तो है x1 y1 और ये आपका हो गया x2 y2। तो 0 - K का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। अब देखो ये सोल्व करने पर -3 आएगा और ये आपका जाएगा सेम। यहाँ देखो ये सोल्व करने पर -K का स्क्वायर हो जाएगा और ये -3 का स्क्वायर। अब देखिए -3 का स्क्वायर तो 9 होता है ना, ये 4 + K स्क्वायर माइनस का 4 के आ गया, और जो उधर वाला मान आपका है वो आ जाएगा K स्क्वायर प्लस 9। अब देखो दोनों साइडों का आप वैसे ही क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, यानी टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइडों का स्क्वायर कर लोगे तो ये तो आ रहा है मेरे पास 9 + 4 + K स्क्वायर माइनस का 4K, और उधर आ रहा है मेरे पास K स्क्वायर प्लस 9। दोनों तरफ सेम नंबर सेम साइन काट दोगे आप। यहाँ तो आ रहा है 4 - 4K, उधर आ रहा है 0, उधर माइनस का 4 कट रहा है, और क्या आपका 4/4 यानी कितना आ गया है 1। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसको कंप्लीट करना था। तो आज हमने डियर स्टूडेंट्स ये 13 तक क्वेश्चन है उनकी स्टडी की है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपकी समझ में आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हों तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और जो आपकी पढ़ाई है वो निरंतर रूप से जारी रह सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार एंड
थैंक्स।